बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में। पीसीओएस बहुत कॉमन इशू है आजकल। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इस प्रॉब्लम के साथ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा उनके कंसर्न्स होते हैं। आज की वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूँगी कि जो जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। सबसे पहले पीसीओएस पे जाने से पहले मैं नॉर्मल साइकिल के बारे में थोड़ा सा बोलूँगी। जो नॉर्मल साइकिल है, जो हमारा मंथली साइकिल आता है, उसको यूजुअली हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें जो एग्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है फीमेल हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस। और आहिस्ता-आहिस्ता इनका साइज़ बढ़ता है, फिर उनमें से कोई एक अंडा जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। और फिर साइकिल के मिड में पहुँच के वो रिलीज़ हो जाता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद अगर प्रेगनेंसी ठहर गई तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो 2 हफ्ते के बाद माहवारी आ जाती है। अब जो पीसीओएस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें बेसिकली जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे-छोटे एग्स जो हैं वो ग्रोथ उनकी उस तरह से नहीं हो पाती और ना ही उनमें डोमिनेंट फॉलिकल बनता है। जो डोमिनेंट एक अंडा है वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होती। जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो पीरियड्स अक्सर ऐसे पेशेंट्स के डिलेड हो जाते हैं, लेट-लेट आते हैं उनके साइकिल। सो ये तो पीरियड्स वाला इशू हो गया। अब पीसीओएस की बुनियादी वजह क्या है? पीसीओएस जो है ये एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। इसकी एग्जैक्ट जो वजह है किसी को नहीं पता। बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनमें जेनेटिक लिंक समझा जाता है। जिनकी माँओं या बहनों को अगर पीसीओएस का इशू रहा हो तो उनमें इसका रिस्क बढ़ जाता है। फिर डाइटरी चेंजेस हो गए, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पीसीओएस में। जो पेशेंट्स जो हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, जिनकी जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, जो लोग प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें पीसीओएस का रिस्क बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा पीसीओएस के साथ। इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर पेंक्रियाज यानी कि लबलबा से रिलीज़ होता है और ये ग्लूकोज़ के मेटाबॉलिज्म में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और नॉर्मली जैसे ही ग्लूकोज़ के लेवल्स बढ़ते हैं तो ये रिलीज़ होता है। अब पीसीओएस वाले पेशेंट्स में जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, मतलब उसकी हसासियत कम हो जाती है और बॉडी जो है इंसुलिन की ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर देता है ताकि वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके। जब इंसुलिन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ओवरीज़ पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। ओवरीज़ जो हैं, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं एक्सेस अमाउंट में, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं मेल हार्मोन्स में। अब मेल हार्मोन्स जो है वो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। इसकी वजह से जो मेल हार्मोन्स है जब वो बढ़ जाते हैं तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फिज़िकल सिम्पटम्स शुरू हो जाते हैं, जो कि ऑयली स्किन, पिंपल्स, एक्नी और फेशियल हेयर की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी इसको साथ लिंक की जा रही है कि ये भी एक इसकी बड़ी वजह है। अब इन्फ्लेमेशन क्या होती है, जो नॉर्मली हमारे बॉडी में कहीं पे भी कोई ज़ख्म आए, कोई चोट लगे तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो इसी इन्फ्लेमेशन के थ्रू चल रहा होता है। लेकिन वो वाले पेशेंट्स जिनमें एंग्ज़ायटी कुछ बहुत ज़्यादा हो, जिनको डिप्रेशन की शिकायत हो या जिनकी वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, जिनको नींद के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हों, उनमें जो है ये वाले हार्मोन्स कॉर्टिसोल जो होता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा होता है और उसकी मिकदार काफ़ी देर तक ब्लड में रहती है। और इसी की वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से भी पीसीओएस वाले पेशेंट्स की कंडीशन एग्रेवेट कर जाती है। सो ये तो कुछ वजूहात थी जो कि उनको लिंक किया जा रहा है पीसीओएस के साथ। अब पीसीओएस वाले पेशेंट जो है हमारे पास किस किस तरह प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी वैरायटी है प्रेजेंटेशन की। यंग जो बच्चियां हैं वो हमारे पास प्रेजेंट करती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो मैंने पहले ही बताया आपको कि एनोवुलेशन है, कि उनमें ओवुलेशन नहीं हो पाती जिसकी वजह से उनका साइकिल बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है या वो आता ही नहीं है जिसके लिए उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, या जब आ जाता है फिर वो ब्लीडिंग नहीं रुकती या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होती है, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ एक उनका एक इशू होता है। दूसरी जो रिप्रोडक्टिव एज ख़वातीन होती हैं उनमें इनफर्टिलिटी का बड़ा इशू होता है क्योंकि एग नहीं बन पा रहा होता, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। दूसरा जो ये जो मेल हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं पेशेंट्स में, तो उनका बहुत बड़ा इशू लड़कियों का यही होता है कि बाल गिरना, बालों का झड़ना,
अपर लिप चेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ होना, एक्नी होना, ऑयली स्किन, पिंपल्स वगैरह, ये सारे इश्यूज़ उनके कॉमनली आते हैं। इसके साथ-साथ वेट गेन बहुत बड़ा इश्यू होता है ऐसे पेशेंट्स में, और फिर वेट की वजह से उनको नींद में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और इन सारे इश्यूज़ की वजह से पेशेंट को साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एक अलग इश्यू होता है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ता है। फिर जो है विद पैसेज ऑफ टाइम अगर इसको एड्रेस ना किया जाए पीसीओएस को, तो ऐसे पेशेंट्स में शुगर डेवलप हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिर अल्टीमेटली उसका दिल के ऊपर भी उसके बड़े बुरे असर आते हैं। फिर जो पीसीओएस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें बच्चेदानी के कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चेदानी की जो अंदरूनी झिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब तक के पेशेंट को हम ब्लीड ना करवाएं तो ऐसे पेशेंट्स में फिर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी इसकी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं जो पीसीओएस वाले पेशेंट्स को हो सकती हैं। अब पीसीओएस वाले पेशेंट्स को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, किस तरह पता चलता है कि इन पेशेंट्स को पीसीओएस है? पीसीओएस को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिसको हम कहते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। जो रॉटरडैम क्राइटेरिया है उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 ये कि ये पेशेंट्स को जो है ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिस तरह के लेट लेट साइकिल आते हैं, इरेगुलर साइकिल होते हैं। दूसरा जो इशू है वो है मेल हार्मोन्स का एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होना, जिसकी वजह से या तो पेशेंट को फिज़िकल सिम्पटम्स होते हैं, अलामात वगैरह आ जाती हैं, या जो है उनके जो ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं तो उनमें हार्मोन्स उनके ठीक नहीं होते। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया। तीसरा ये है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगर आ जाए। अब इन तीनों में से कोई भी 2 क्राइटेरिया अगर पेशेंट में हो तो फिर उनको हम लेबल करते हैं एज पीसीओएस। सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज का अल्ट्रासाउंड पे आना जो है वो डायग्नोस्टिक नहीं है। अक्सर पेशेंट्स बाय चांस किसी भी वजह से अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर अगर आ जाए कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो वो घबरा जाती हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक ये बाकी कोई सिम्टम्स ना हो तो हम पेशेंट को उस पीसीओएस लेबल नहीं करते, और हो सकता है किसी और वजह से इशू हो। सो ये तो थी इसकी कुछ अलामात और इसकी डायग्नोसिस। अब रह गई इसकी ट्रीटमेंट कि हम कैसे इसको क्योर करें, क्या करें इसको ठीक करने के लिए। तो ये काफ़ी एक लंबा इशू है, इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे-कैसे हम पीसीओएस के ऊपर काबू पा सकते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ, अपनी डाइटरी चेंजेस के साथ और कुछ मेडिसिन्स के साथ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।